हेलो दोस्तों। आज क्वेश्चन ऑफ द डे हमारे पास दो क्वेश्चन हैं जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम सीरीज में हैं। ठीक है, तो अगर आपसे सॉल्व होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। लेट अल्फा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 4041 पाई बाई 4 कॉमा 2021 पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन एक है कॉस अल्फा की पावर कॉस अल्फा लेस इक्वल देन साइन अल्फा की पावर कॉस अल्फा लेस इक्वल देन कॉस अल्फा की पावर साइन अल्फा। ऑप्शन नंबर बी है कॉस अल्फा की पावर कॉस अल्फा लेस इक्वल देन कॉस अल्फा की पावर साइन अल्फा लेस इक्वल देन साइन अल्फा की पावर कॉस अल्फा। ऑप्शन नंबर सी है साइन अल्फा की पावर कॉस अल्फा लेस इक्वल देन कॉस अल्फा की पावर कॉस अल्फा लेस इक्वल देन कॉस अल्फा की पावर साइन अल्फा। ठीक है, ऑप्शन डी है कॉस अल्फा की पावर साइन अल्फा लेस इक्वल देन कॉस अल्फा की पावर कॉस अल्फा लेस इक्वल देन साइन अल्फा की पावर कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन हैं और ये मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो बेसिकली जो सीरीज में अभी तक मैंने बेसिक इनक्वलिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये हिंट है आपके लिए का जो यूज़ है वही यूज़ करके आपको करना है। ठीक है, बेसिकली हिंट दे देता हूँ आपको कि कोई भी इनक्वलिटी है उस पर अगर आप इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हैं तो इनक्वलिटी का जो साइन होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है, और अगर वो फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनक्वलिटी क्या हो जाती है, पलट जाती है। ठीक है, इफ x1 लेस देन x2 देन f x1 लेस देन f x2 if f is increasing and f x1 greater than f x2 if f is decreasing। ठीक है, बेसिकली ये हिंट है। ठीक है, आपके लिए तो जो अभी क्वेश्चन एक मैंने पिछले सीरीज में क्वेश्चन पूछा था जस्ट उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है लेट x इक्वल टू साइन अल्फा की पावर लॉग p साइन अल्फा y इक्वल टू कॉस अल्फा की पावर लॉग b बेस कॉस अल्फा एंड z इक्वल टू साइन अल्फा की पावर लॉग b बेस कॉस अल्फा। ठीक है, वेयर 0b लेस देन 1 एंड अल्फा बिलोंग्स टू 2020 पाई 2801 पाई बाई 4 then
what are the relative sizes of x y z, ठीक है, sizes of x y and z, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास है। अब एक्स वाई जेड में हमको रिलेटिव साइजेस बतानी है। तो देखो एक्स वाई जेड में क्या कर सकते हैं, हमारे पास 3 प्लेसेस हैं। अगर मान लो आईआईटी का प्रोफेसर ऑप्शन बनाता है तो क्या कर सकता है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 3 प्लेसेस हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड में रिलेटिव हमको ऑप्शन बनाना है। तो यहाँ पे एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है, जेड आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक्स आ सकता है या वाई आ सकता है या फिर जेड आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो एक एक्स आ गया, ठीक है, एक मान लो आ गया, तो यहाँ पे कितने चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस। अब यहाँ पे कोई फिक्स कर दिया हमने, सपोज करो एक्स फिक्स कर दिया, तो एक्स अगर हमने फिक्स कर दिया इसको, तो यहाँ पे कितनी चॉइसेस रह गई, वाई की रह गई या फिर जेड की रह गई, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चॉइसेस हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो हमने वाई को फिक्स कर दिया, यहाँ पे अब इस वाले प्लेस पे कितनी चॉइसेस रहेगी, ओनली जेड की, तो यहाँ पे 1 चॉइस, ठीक है, ओनली वन वे, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है, थर्ड प्लेस है। तो इस तरह से ऑप्शन हमारा बनेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास अगर हम देखें तो कितने हमारे पास परमुटेशन में क्या है, 3 × 2 × 1, क्योंकि हमको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए। बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 2 × 1 = 6 परमुटेशन। तो यहाँ पे 6 ऑप्शन हमारे भी बनने के चांस हैं, ठीक है। लेकिन IIT JEE में क्या होता है, केवल 4 ऑप्शन होते हैं, तो उसमें से क्या करेंगे हम, केवल और केवल 4 चूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ट्राई करते हैं 6 बनाने की। तो देखो क्या करते हैं, एक्स और वाई, ठीक है, यहाँ पे जेड फिक्स कर देते हैं, ठीक है, जेड फिक्स कर देते हैं। तो सपोज करो लेस देन ये एक्स वाई जेड, ठीक है, ये हो गया। या फिर हम क्या करें, वाई को इधर फिक्स कर दें, वाई एक्स वाई जेड और एक्स, ठीक है, एक ये बन गया। फिर क्या करें हम कि जेड को इधर रख दो, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। फिर क्या करो, वाई और एक्स को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, ठीक, ये ऑप्शन हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब हम जेड इस साइड है, जेड को उस साइड कर देते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो एक्स वाई जेड, ठीक है, और वाई एक्स जेड, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे 6 जो हमने परमुटेशन बनाए हैं वो केवल स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन साइन के लिए हमने बनाया है, ठीक है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन साइन के लिए, ठीक है। अगर हम स्ट्रिक्टली लेस देन के लिए बनाएंगे फिर अदर हमारे पास बन जाएंगे, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर लेस इक्वल देन हम साइन यूज़ करेंगे तो हमारे पास 6 और बनेंगे, ठीक है। और अगर हम इनको और इसको दोनों इंक्लूड कर देंगे तो 6 और बन जाएंगे, बात समझ रही नहीं। तो बेसिकली हमने एक साइन यूज़ किया है लेस देन वाला, ठीक है, या ग्रेटर देन वाला। लेस इक्वल देन ग्रेटर देन एक दोनों यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं उनमें बनने के चांस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये ऐसे भी कर सकते हैं, एस वाई जेड, इस टाइप के ऑप्शन, इस टाइप से के ऑप्शन बनाने में क्या होगा, हमारे पास परमुटेशन बढ़ जाएंगे, बस समझ नहीं। तो बेसिकली मैं स्ट्रिक्टली साइन को प्रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमको केवल 4 ऑप्शन ही चूज़ करने हैं। तो 4 ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, एक्स लेस देन जेड लेस देन वाई, बी ऑप्शन वाई लेस देन जेड लेस देन एक्स, और सी ऑप्शन है हमारे पास जेड लेस देन एक्स लेस देन वाई, और डी ऑप्शन है हमारे पास एक्स लेस देन वाई लेस देन जेड, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू है। बीच में मैं अभी लेक्चर नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे क्लास अभी मिड सेम एग्ज़ाम चल रहे थे, ठीक है।
तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, मेरी ईमेल आईडी मैंने बता रखा है, आप उस पर ईमेल कर सकते हैं। और इस चैनल पे आपको जितना भी मटेरियल मिलेगा वो आपको एडवांस लेवल का मिलेगा, और जेई एडवांस और ISI CMI और जो बेसिकली एडवांस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे मटेरियल मिलेगा। और आगे चल के मैं इसी चैनल पे ओलंपियाड कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो पहला टारगेट मेरा जेई एडवांस है, देन उसके बाद मेरा ओलंपियाड रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए।